बच्चों, आर के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वॉइस को थर्ड पार्ट में लेके आ रहे हैं। थर्ड पार्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट करते हैं और जो नया सब्जेक्ट होता है टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का सदैव पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। यदि आप लोगों ने पहला पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार इसको पॉज करके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखें। इसके बाद थर्ड पार्ट से हमारे वॉइस के पूरे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो हम थर्ड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हमारा हो गया, यदि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे हम एक्टिव वॉइस में देखें, व्हाई डिड ही स्कोल्ड यू, यह किस टेंस का सेंटेंस है, व्हाई डिड मीन्स यह पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हम व्हाई डिड ही स्कोल्ड यू, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में होगा व्हाई वर यू स्कोल्डेड बाय हिम। सेकंड क्वेश्चन देखें, हु टीच यू इंग्लिश, एक्टिव वॉइस में है हु टीच यू इंग्लिश। तो यह किस टेंस का हुआ, हु टीच यू, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। यदि हम थर्ड एग्जाम्पल देखें, हाउ डू यू ऑपरेट दिस मशीन, हाउ डू यू ऑपरेट दिस मशीन, यह सेंटेंस किसका है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इज आर एम, तो यहाँ क्या होगा, हाउ इज दिस मशीन ऑपरेटेड बाय यू। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, वेयर हैव यू केप्ट माई पेन, वेयर हैव यू केप्ट माई पेन किस टेंस में है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में वॉइस में कन्वर्ट करते समय हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, वेयर हैज माई पेन, माई पेन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन। तो वेयर हैज माई पेन बीन केप्ट बाय यू। अगला है, हु टॉट यू फ्रेंच, हु टॉट यू फ्रेंच, तो बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, टॉट TAUGHT, टॉट फ्रेंच। अब इसके बाद हम बच्चों देखते हैं हमारा, यदि सेंटेंस में हमारे क्या है, मॉडल्स यूज होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, ये सभी क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। जब किसी सेंटेंस में मॉडल यूज होते हैं तो मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एक एग्जांपल देखते हैं मॉडल्स के, जैसे यू मे टेक द बुक, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही कैन असिस्ट यू, गौरी शुड क्लीन द रूम। अब इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय, जब मॉडल यूज होता है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हम क्या करते हैं, मॉडल्स के बाद बी लगा देते हैं और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना है, जो मॉडल्स हैं उनके बाद बी आएगा, शैल है, शुड है, वुड है, जो है इसके बाद बी लगता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यू मे टेक द बुक है तो द बुक मे बी टेकन बाय यू। अगला है, ही कैन असिस्ट यू, तो यू कैन बी असिस्टेड बाय हिम। थर्ड है, गौरी शुड क्लीन द रूम, तो द रूम शुड बी क्लीन्ड बाय गौरी। यहाँ पर ये सभी मॉडल्स हैं और मॉडल्स का यूज करते हुए हमने क्या किया, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया। एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस। हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, हमने देखा निगेटिव सेंटेंस, हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगला हमारा जो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में या तो हम ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइज करते हैं। यदि इस प्रकार का सेंटेंस हमारे पास है कि एडवाइज्ड है, किसी को एडवाइज करना है, किसी को ऑर्डर देना है या किसी से रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट मतलब जैसे प्लीज़, काइंडली, ऐसे वर्ड आए तो रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। और इनको जब हम वॉइस कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम पहले क्या रखते हैं, लेट का यूज करते हैं या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड टू, इस प्रकार शब्द अपने से जोड़ते हैं, इसके बाद वॉइस कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले करके इसको क्लियर करते हैं।
पहला एग्जाम्पल है शट द डोर, जैसे लग रहा है ना शट द डोर, तो लेट द डोर बी शट। शट का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, शट शट शट, तो लेट द डोर बी शट। अगला है इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल बी इन्फॉर्म्ड। मीन इस प्रकार के इसमें क्या करेंगे, पहले लेट लगाएंगे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, फिर बी, अब मेन वर्ब का क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगला देखें एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, काइंडली स्टैंड अप। काइंडली स्टैंड अप, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये अपने से जोड़ेंगे, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो, या काइंडली स्टैंड अप यह क्या है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप। प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड, जो टू लगा देंगे तो टू के बाद ध्यान रखना है मेन वर्ब का सदैव फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। टू लगाने के बाद इन्फिनिटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे लीव द रूम, लीव द रूम, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम, यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम। तो यहाँ टू है तो टू इन्फिनिटिव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन बी के बाद मेन वर्ब का हम क्या लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, the flowers should not be plucked, the flowers should not be plucked। ये क्या था, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस था। इसके अलावा और बहुत ही महत्वपूर्ण हम देखते हैं सेंटेंस क्या है, यदि हमारे पास कभी कभी हमारा जो सेंटेंस रहता है एक्टिव वॉइस में, उसमें एक ऑब्जेक्ट के स्थान में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब दो दो ऑब्जेक्ट रहें, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को रिटेन करेंगे। रिटेन मतलब उसको उसी स्थान पर रखेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट से उठा करके हम क्या बनाएंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक एक करके करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसकी पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाई जा सकती है। इनको एग्जाम्पल से लेकर क्लियर करते हैं। पहला हमारे पास है आई टीच यू इंग्लिश। हम देखते हैं कि यह टेंस किसका है, आई टीच मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। यू इंग्लिश, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, यू और इंग्लिश, तो हम पहले यू लेते हैं, तो यू आर टॉट इंग्लिश को रिटेन हमने किया, वहीं पर रखा बाई मी। या दूसरा इस प्रकार लेके सकते थे कि इंग्लिश को हमने क्या किया, इंग्लिश स्टार्ट, यू को वहीं पर छोड़ दिया बाई मी। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं इस प्रकार का, चाइल्ड विल गिव हर अ डॉल, चाइल्ड विल गिव हर अ डॉल। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पहला हम क्या करेंगे, सी, हर को उठाए तो हर का क्या हो जाएगा, सी। शी विल बी गिवन अ डॉल बाई चाइल्ड। या दूसरे प्रकार से इसको कर सकते थे, अ डॉल विल बी गिवन हर बाई चाइल्ड। तो यहाँ हमने पहले बार हर को सी बनाया, अगले सेंटेंस में हमने क्या किया, डॉल। ये दोनों हमारे क्या होंगे, पैसिव वॉइस सही हैं। थर्ड देखते हैं, आई हैंडेड हर अ बुके, आई हैंडेड हर अ बुके, तो हर है और अ बुके, तो अ बुके वाज हैंडेड हर बाई मी। एक यह इसका पैसिव वॉइस होगा और दूसरा क्या पैसिव वॉइस होगा, शी वाज हैंडेड अ बुके बाई मी। तो इस प्रकार यहाँ हम क्या करते हैं कि यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगले प्रकार के सेंटेंस में हम देखेंगे कि कुछ सेंटेंस में जो हमारा पहले सब्जेक्ट रहता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको ओमिट, ओमिट मतलब हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, और इस प्रकार हमको बाई और सब्जेक्ट को हटा देना रहता है। बहुत महत्वपूर्ण वॉइस है, जनरली हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ। जैसे जब कभी सेंटेंस में समबडी आए, समवन आए, तो इस प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, सब्जेक्ट को बाद में पैसिव वॉइस में हटा दिया जाता है। समवन रैंग द बेल, समवन रैंग द बेल किस टेंस का हुआ, रैंग, रिंग, रैंग, रंग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। तो समवन रैंग द बेल तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में द बेल वाज रंग, रिंग, रैंग, रंग, पास्ट पार्टिसिपल रंग होगा, तो द बेल वाज रंग। बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द बेल वाज रंग। अगला देखें, पुलिस अरेस्टेड थीव्स, पुलिस अरेस्टेड थीव्स, तो थीव्स वर अरेस्टेड। बाई पुलिस कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, तो यहाँ पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाई पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला एक एग्जाम्पल देखें, समबडी हैज स्टोलन माई पेन, समबडी हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन, यहाँ समबडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ हमारा पहले सब्जेक्ट होता है, उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं।
जनरली अभी तक हम जितने भी वॉइस देखे हैं उसमें प्रीपोजिशन हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां बाई यूज ना हो करके विथ यूज होता है या इन यूज होता है। कहाँ पर किस प्रकार के सेंटेंस में हम विथ का यूज करेंगे, जहाँ पर कोई जो डूअर है, जो एजेंट है, वह किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, तब हम वहाँ बाई यूज ना करके किसका यूज करेंगे, विथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहते हैं somebody hit the dog with a stick। somebody hit, अब ये hit यह किस टेंस का हुआ, इस प्रकार के सेंटेंस को समझने के लिए हमको ध्यान देना है। यदि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हिट्स होता है, या हिट का सेकंड फॉर्म हिट है, तो somebody hit the dog with a stick, the dog was hit with a stick। यहाँ हमने क्या प्रीपोजिशन किया, बाई यूज ना करके विथ यूज किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा डूअर ने जो एजेंट था वो किसका यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट स्टिक का यूज कर रहा है। दूसरा आता है कलरफुल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। कलरफुल स्ट्रीमर्स डेकोरेटेड द वॉल्स, द वॉल्स वर डेकोरेटेड विथ कलरफुल स्ट्रीमर। थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल, हैवी फर्नीचर फिल्ड द रूम, द रूम वॉज फिल्ड विथ हैवी फर्नीचर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा विथ का यूज हुआ। अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें विथ का भी यूज ना होकर के किस प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। The offer did not include free transport and food। The offer did not include free transport and food। यह किस डिड नॉट है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का है। इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट एंड फूड वर नॉट इंक्लूडेड इन, यहाँ पर प्रीपोजिशन किसका यूज हुआ, इन द ऑफर। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि जो अधिकांश एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बाई प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कुछ स्पेशल केस हैं जहां एजेंट होता है वहां विथ का यूज होता है, और कुछ और स्पेशल केस हैं जहां हम दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इस प्रकार ये एक्टिव से हम पैसिव में कन्वर्ट करते समय बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस को एग्जाम्पल में देखें। यदि एक बार आप इसको स्टडी करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी वॉइस क्लियर होगी। धन्यवाद।